बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम महम हादी। तो जैसा कि हम लोग जो है ना वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जिसमें हमने HTML पढ़ लिया। HTML दैट इज स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि HTML में जो है ना हमारा जो है ना कंटेंट वहाँ पर वेबसाइट पे किस तरह से शो हो रहा है, मीन्स कि वो कौन कौन सा कंटेंट हम वहाँ पर अपने वेब पेज पर शो करवा रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग HTML में पढ़ेंगे। और उसमें जो है ना हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो कि HTML में आती हैं, बेसिक थिंग्स, वो हमने डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, फिर उसके बेसिक टेक्स्ट थे जिसमें बोल्ड, इटैलिक और ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जो है ना हमारी आ जाती है, हमने उसमें फॉर्म्स डिस्कस किए थे, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड देन फॉर्म्स। और फॉर्म्स के अलावा हमने जो है ना वहाँ पर रेडियो बटन्स, जिसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब जो है ना हम लोग टेबल्स हमने डिस्कस की। तो अब ये HTML हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब HTML के थ्रू हम लोग किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि हम लोगों ने टेबल से डिस्कस की थी। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक वेबसाइट के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वो वेबसाइट हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आज तक। तो अब यहाँ पर अगर हमें ये फॉर सपोज हमारा पूरा एक तरह से ये वेब पेज है, ये हमारा एक वेब पेज है। अब इस वेब पेज में ये हमारा मेन पेज है। हम वेबसाइट किस तरह से बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ टेबल्स बनाएंगे। ये एक तरह से हम लोगों ने वैसे डिवीजन भी हम लोग यहाँ पर जो है ना ये जो CSS में एक हम चीज़ करेंगे जो कि हमारा डिवीजन होता है, हम उसके थ्रू भी ये वेबसाइट बना सकते हैं। पर क्योंकि अभी हम लोग ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ये HTML की जो चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पर कर रहे हैं, तो तभी हम लोग ये अभी इसके हिसाब से कर रहे हैं। जब हम CSS पढ़ लेंगे, फिर CSS कंप्लीट करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी हम लोग ये जो है ना एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जिसमें जो है ना इस तरह से हमारी डिवीजन होनी चाहिए, ये हमारी टेबल होनी चाहिए, सॉरी। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हम लोग एक वेब पेज है जिसमें हम लोग जो है ना 4 टेबल्स बनाना चाहते हैं। हमारी ये हो गई नंबर 1 टेबल, और नंबर 2 टेबल ये हो गई, नंबर 3 टेबल हमारी ये हो गई, एंड देन द लास्ट वन इज द नंबर 4 हमारी ये हो गई। अब ये जो है ना हमारी ये टेबल, ये हमारी इसकी विड्थ कितनी है, 100% है, और हाइट कितनी है इस हिसाब से। फिर हम इसमें जो है ना कुछ इस तरह से कॉलम्स बनाना चाहते हैं कि जो है ना हमारा इस साइड से वेबसाइट का नाम शो होना चाहिए, इस साइड से क्या शो हो, नाम शो हो, और इस साइड पे कोई भी पिक्चर हो, मीन्स के लोगो हो उस वेबसाइट का। और यहाँ पर अभी हम लोग खाली जगह छोड़ते हैं, जो कि बाद में हम लोग इसके हैंडल्स लगा लेंगे, जैसे ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करने के लिए उस वेबसाइट को। तो वो बाद में जब हम लोग डेवलपमेंट की साइड जाएंगे, तो ये अभी खाली जगह छोड़ते हैं, बाद में वो चीज़ करेंगे। और यहाँ पर उसके कुछ टैब्स हम बना लेते हैं, कि जैसे होम टैब, कॉन्टेक्ट टैब और ये फॉर्म टैब, इस तरह से। तो यहाँ पर 3 4, तो मीन्स कि अगर यहाँ पर जो है ना 1 2 3 4 5, मीन्स कि यहाँ पर कितने कॉलम्स हो गए हमारे, 5 कॉलम्स। फिर ये जो है ना इसमें हमारी एक रो एक कॉलम है, ये भी हमारा एक रो एक कॉलम है। तो इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर होगा वेबसाइट का, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो अब ये हमारी दिख कैसे रही है, हम यहाँ पर देखते हैं। हमारी ये इस तरह से वेबसाइट है, कि देखिए हमने क्या किया है कि एक सबसे पहले ये वाली टेबल है जिसमें हमने यहाँ पर नाम दिया है वेबसाइट का, ये हमने वेबसाइट का लोगो दे दिया, और यहाँ पर अभी हमने खाली जगह छोड़ी है। फिर सेकंड पे हमने क्या किया है कि ये वाली चीज़ बना ली, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर क्या रेड दे दिया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने इस पर लिंक लगाई है, और इस पर अभी हमने लिंक नहीं लगाई, जो कि हमने लिंक डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। आप लोग वो प्रीवियस सारी वीडियोस देखकर इस तरह से एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर लिंक लगाई है, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने से क्या ये चीज़ हमारी चेंज हो रही है, ये बाकी हमारी सेम है। तो अब वो हमने किस तरह से किया है वो मैं आपको कोडिंग दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर जो है ना हमने कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने से हमारे पास ये फॉर्म आ गया, जो कि हमने ऑलरेडी वही फॉर्म यहाँ पर रखा है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके बाद यहाँ पर अबाउट पर, यहाँ पर हमने अभी कोई भी लिंक्स नहीं लगाई, जस्ट हमने होम पर लगाई है और कॉन्टैक्ट पर लगाई है। अब ये चीज़ हमारी 3rd टेबल बन गई, और ये वाली हमारी 4th टेबल बन गई। अब ये किस तरह से बना, अब यहाँ पर आकर देखते हैं कोडिंग में, कि सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंपली जैसे कि हमने उसका टाइटल वगैरह दे दिया, जो कि हमारा यहाँ पर वेबसाइट शो हो रहा है। फिर उसमें हमने क्या किया है, अब यहाँ पर जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो हमने बात की कि हमारी कितनी टेबल्स होंगी, 4 टेबल्स होंगी। द नंबर 1 टेबल इज दिस, जो कि हमारी टॉप पर है।
तो मीन्स कि हमारी ये टेबल 1 जो कि मैंने कमेंट्स में यहाँ लिख दिया है कि ये टेबल 1 है, जिसकी विड्थ मैंने क्या रखी है 100%। मीन्स कि हमारी विड्थ किस तरह से कि यहाँ से लेकर पेज के इस कॉर्नर तक, मीन्स कि 100% विड्थ इसकी हो गई। अब उसमें मैंने TD कितने रखे हैं, जो कि हमारे कॉलम्स है, जो कि मैंने कहा कि हम लोग कितने रखेंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर जो बनाया हमने कहा कि 3 कॉलम्स रखेंगे, 1 2 एंड देन 3। मीन्स कि इस पर नाम होगा, इस पर लोगो होगा, और ये चीज़ हम अभी खाली छोड़ेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर की है कि हमने 3 TD बनाए, एक यहाँ पर नाम के लिए, लोगो के लिए, एंड देन द थर्ड वन खाली छोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों की इस तरह से एडजस्टमेंट की है कि हमें क्या करना है कि जो हमने कहा है ना कि विड्थ हमारी 100% है, तो इस विड्थ 100% को यहाँ पर नॉर्मलाइज करना है इक्वली डिवाइड करके। मैंने 60 यहाँ कर दिया, 30 यहाँ और 10 यहाँ, टोटल कितने हो गए हमारे 90। तो फर्स्ट जो हमने कॉलम बनाया उसमें हमने क्या किया है, एक H1 हेडिंग 1 लगाई है, जिसमें हमने जो है ना कलर ग्रीन रख लिया, जो कि हमारा यहाँ पर महामहादी नाम है, जो कि हमारा कलर ग्रीन में, यहाँ पर ये देखिए कलर ग्रीन है। यहाँ पर इसका हम नाम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से यहाँ से। और फिर मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो कि ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर ये बोल्ड में है, जो कि हमारा ग्रीन कलर में। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग को बंद कर दिया, जो कि हमने HTML5 के हिसाब से किया है। फिर दूसरी टेबल जहाँ पर हमने क्या किया, एक लोगो लगाया, उसमें हमने इमेज सोर्स दी, जो कि हमारा लोगो के नाम से पड़ा ये PNG। हमने वैसे जो है ना हम अगर किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, अगर यहाँ पर लैपटॉप में जो कि हमारा स्प्रिंग टूल यहाँ पर होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी फॉर्मेट चेंज होता है जाता है, जो कि PNG फॉर्मेट में होता है। वैसे हमारी पिक्चर्स किस में होती है, JPG में। तो आपको एक्सटेंशन का ध्यान रखना है, अगर ये एक्सटेंशन में गलत दे दूंगी तो वो चीज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और फिर इस पिक्चर की मैंने जो है ना विड्थ और हाइट बता दी कि कितनी 100 पिक्सल हो, और फिर इस कॉलम को यहाँ पर बंद कर दिया। फिर थर्ड कॉलम में मैंने इसकी अलाइनमेंट क्या कर दी, राइट कर दी, ताकि ये वाला जो है ना हमारी इस साइड आ जाए। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारी टेबल 1 खत्म हो गई, जो कि यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद हमने क्या किया है, टेबल 2 बनाई है, जो कि हमने यहाँ स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया। इसमें कितने हमारे TD होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं क्या यहाँ पर हमने 5 TD बनाए हैं। तो विड्थ हमने पहले 100% की और उसकी जो है ना 5 TD बनाई है, 1 2 3 4 5। और 5 में हमने क्या किया, इक्वली डिवाइड किया है, 20% 20% 20%, एंड देन लास्ट वन इज द एज वेल 20%। अब सब में जो है ना मैंने स्टाइलिंग सेम की है, फॉन्ट साइज 20%, सेंटर और जो है ना अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिए। ये अलाइनमेंट किस चीज़ की सेंटर है, ये जो होम लिखा हुआ है या ये जो वीडियोस लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, इस चीज़ की अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दी। मीन्स कि अगर फॉर सपोज ये हमारा TD यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच में हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है इस तरह से। और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस पर जो है ना लिंक लगाई है, सिर्फ होम वाले पर लिंक लगाइए जो कि यहाँ पर है, और दूसरा मैंने लिंक कहाँ पर लगाई है, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट में लिंक लगाई है। अब देखते हैं इन दोनों फाइल्स में जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना हम लोग इसको डिस्कस कर लें। फिर टेबल 2 के बाद हम आ जाते हैं टेबल 3 पर। उसमें ये जो है ना हमारी टेबल 3 जो कि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी बनाई, जो कि हमारा 1 कॉलम होगा और 1 रो होगा। अब देखते हैं कि क्या इसी तरह से है। तो देखिए हम लोगों ने टेबल में क्या किया है, इस टेबल 3 में हमने क्या किया है कि एक TR एक TD बनाए, उसमें ये हमने डमी टेक्स्ट यहाँ पर रख दिया, जो कि हमारा इस तरह से, और ये हमने TD TR यहाँ पर बंद कर दिया। मीन्स हमने क्या किया है, इस टेबल नंबर 3 में एक रो एक कॉलम बनाया है और उसमें ये सारा टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम फाइनली आ जाते हैं हमारी लास्ट वन पर, जो कि हमारा टेबल 4 है। उसमें कितने रोज एंड कॉलम्स हैं, अगेन 1 रो एंड 1 कॉलम इस तरह से। तो हमने उसमें क्या किया है कि टेबल बना ली जिसकी विड्थ, अब देखिए ये वाली जो टेबल है ना, ये दोनों टेबल्स, अब यहाँ पर तो विड्थ इनकी 100% थी, क्यों, क्योंकि ये पेज के इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे थे तो यहाँ तक जा रहे थे। लेकिन ये इस तरह से नहीं होंगी, ये हमने डिवाइड किया, ये इसको हमने कर दिया है 70% और इसको हमने कर दिया है 30%। क्यों, क्योंकि ये पूरे पेज की विड्थ 100% होती है, तो इन दोनों टेबल्स को हमें हाफ हाफ डिवाइडेड करना है, तो मैंने इसको ज़्यादा दे दिया और इसको 30% दिया है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसमें जो है ना मैंने कुछ इस तरह से दिस इज अपडेट 1 2 3 4 ये वाली चीज़ बनाई है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमने जहाँ पर लिंक लगाई थी, ये चीज़ हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आप लोग खुद भी इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप देखें हमने जो है ना ये पूरी टेबल्स वगैरह तो डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि हमने जहाँ पर लिंक लगाई, ये देखिए अगर मैं जो है ना इस पर कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये चीज़ हमारी जो है ना ये वाली और ये जो है ना पाँचों जो है ना ये वाले कॉलम्स और ये चीज़ हमारी सेम है। जस्ट चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, टेबल 3 में। मीन्स के अब जो फॉर्म वाली होगी ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो ये सारा कोड होगा ना इन टेबल्स का, यहाँ से लेकर इन सारे टेबल्स का कोड होगा,
वो हमारा सेम होगा। जस्ट चेंजेस कहाँ पर हम लोग करेंगे, ये जो टेबल नंबर 3 है यहाँ पर चेंजेस करेंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग फॉर्म वाली फाइल खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्म वाली फाइल खोली, उसमें देखें टेबल 1 अगेन हमारी सेम है, जिसमें हमने क्या कलर ग्रीन करके यहाँ पर महामादी ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। टेबल 2 हमारी वही है अगेन, जिसमें हमारे ये 5 नाम शो हो रहे हैं। फिर जो टेबल 3 है ना, यहाँ पर गौर करें, ये जो टेबल 3 है ये हमारा मेन पेज है। इसमें हमने क्या किया, एक सेकेंड, ये हमारा मेन पेज है, इसमें हमने टेबल 3 में क्या लिखा है, टेबल 3 में हमने ये डमी टेक्स्ट लिखा है ना, ये सारा हमारा डमी टेक्स्ट है जो कि हमने इस मेन पेज पे लगाया है ना। ये हमारा होम पेज है जिसमें हमने डमी टेक्स्ट लगाए हैं। लेकिन हम लोगों ने कॉन्टेक्ट वाले मेन जो है ना, यहाँ पर टेबल 3 में ये कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फॉर्म वाली फाइल पर आ जाते हैं। देखिए ये हमारी टेबल 3 है, उसमें हमने क्या किया है कि ये फॉर्म स्टार्ट कर दिया और उस पूरा ये फॉर्म को हम लेकर गए हैं यहाँ तक। फिर जैसे ही टेबल 4 स्टार्ट हुई तो टेबल 4 में अगेन हमारा वही अपडेट 1 अपडेट 2 इस तरह से। तो मीन्स कि हमारा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक कॉन्टेक्ट वाली अलग से फाइल बनाई है, जिसमें हमने क्या किया, ये जो टेबल 1 थी ये वाली हमारी टेबल थी, ये वाली टेबल थी, और ये जो सेकंड नंबर टेबल थी और ये जो फोर्थ नंबर टेबल थी, इन तीनों को हमने कॉपी कर लिया और वहाँ पर पेस्ट कर लिया। और जो टेबल 3 थी वहाँ पर हमने, वहाँ पर वैसे मेन पेज में डमी टेक्स्ट था, यहाँ पर हमने क्या किया, एक तरह से जो है ना हमने उसको वो बना लिया, वहाँ पर फॉर्म बना लिया। और उसको ये जो फॉर्म हमने लास्ट टाइम बनाया था ना, ये वही वाला मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, जो कि हमारा उसमें नेम फील्ड पासवर्ड एज ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरह से हम लोग जो है ना एक सिंपली ये जो हमारी वेबसाइट है ये हम लोग बना सकते हैं। किस तरह से हमने बनाई, आपने देखा कि हम लोगों ने सारा टेबल्स पर क्रिएट की है। इन दिस वे यू कैन क्रिएट दिस वेबसाइट यूजिंग द HTML इन द सिंपल फॉर्मेट। आप अभी सिंपल बनाए, फिर हम CSS डिस्कस करेंगे, तो फिर CSS में हम इसको जो है ना और इम्प्रूवमेंट्स के साथ बनाएंगे। तो अभी के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर रहेगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू कोर्स दैट इज़ द CSS that will be included in the web designing as well, जैसे हमने HTML किया है। So till the next video, take care, Allah Hafiz.